यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका 2026 में जो आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ है क्लास 5th ईवीएस का। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा पूरा का पूरा पेपर आपको। तो जिन बच्चों ने इस बार पेपर दिया है वो अपने क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं, और जो बच्चे इस बार पेपर देने जाएंगे तो इस पेपर से उन्हें एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके का पेपर आता है। तो सबसे पहले 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एमसीक्यूज, 4 विकल्प रहेंगे उसके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु लाइक्स शुगर द मोस्ट? कौन शक्कर को सबसे ज़्यादा पसंद करता था? तो इसका ऑप्शन है बेटा बटरफ्लाई, आंट, मॉस्किटो और बेड बग। तो सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी, आंट। क्योंकि आंट्स जो होती है उसमें स्ट्रॉन्ग सेंसेस होते हैं, सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, एंड आर हाईली अट्रैक्टेड टू स्वीट्स सब्सटेंस। मीठे पदार्थों के प्रति ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ डज अ स्नेक कैच इट्स प्रे? प्रे का मतलब होता है प्यारे बच्चों शिकार। सांप जो होता है अपने शिकार को कैसे कैच करता है, कैसे पकड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है विथ लेग्स, टांगों से, विथ पॉइजन, जहर से, विथ टीथ, दांतों से, विथ क्लॉज। क्लॉज माने जबड़े, तो जबड़े का ज़्यादा काम करता है शेर। इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर सी, टीथ, दांतों से पकड़ता है शिकार को सांप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द चिली प्लांट केम फ्रॉम? चिली का मतलब है मिर्ची। मिर्ची का जो पौधा है वो कहाँ से आया है? नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ईवीएस में आपका चैप्टर बेटा सीड्स एंड सीड्स, तो उसमें जो व्यापारी थे वो मिर्ची का पौधा साउथ अमेरिका से लेकर के आए थे। ठीक है, ट्रेडर्स ब्रॉट चिलीज टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वेयर इज द कुतुब मीनार लोकेटेड? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो बेटा कुतुब मीनार स्थित है बेटा दिल्ली में। दिल्ली इसका सही जवाब है, बाकी ऑप्शन आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु गाइडेड अफसाना एंड हर टीम? अफसाना और उसकी टीम को किसने निर्देश दिया, किसने गाइड किया? देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता ने, कोच सर ने, प्रिंसिपल ने, या सोशल वर्कर ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोच सर ने उनको गाइड किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 6 से लेकर के 10 तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, और ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए थे। इन अ कॉलोनी ऑफ एंट्स द क्वीन एंट लेज एग? चींटियों की कॉलोनी में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। ले एग्स मतलब अंडे देना। मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ? तो ये फिल इन द ब्लैंक है। मैंगो को फलों का राजा कहते हैं, तो फ्रूट्स इसमें हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज नॉट इजी? पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं है। फॉर दिस, इसके लिए, द बॉडी मस्ट बी केप्ट, तो हमें अपना शरीर कैसा रखना है? 2 खाली स्थान है बेटा आपके पास, तो इसका सही जवाब है फर्म या स्टिफ भर सकते हैं, एंड स्ट्रेट। जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो अपने शरीर को कड़क और सीधा रखना चाहिए। ठीक है, माउंटेनियर्स एक्सपर्ट सजेस्ट कीपिंग द बैक स्ट्रेट एट 90 एंगल्स। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, जो पर्वतारोही होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं, वो ये सलाह देते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ते वक्त हमें अपनी जो पीठ है, बैक, उसका एंगल 90 डिग्री रखना चाहिए, बिल्कुल सीधा कड़क। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं, एज वी गो हायर एल्टीट्यूड्स, जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा, इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा। तो बेटा जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं,
तो ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अफसाना मंसूरी जंप्ड ओवर द वॉल ऑफ बास्केटबॉल विथ हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आत्मबल से वो बास्केटबॉल को जंप कर गई। ठीक है। चलिए, इसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप आंसर रहेंगे आपके। ठीक है। हर क्वेश्चन 2 अंक का है। वाई इज वाटर इंपोर्टेंट इन अवर लाइफ। पानी हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। वाटर इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी जिंदा रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एज इट इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि इसकी ज़रूरत पीने के लिए होती है। डाइजेशन, पाचन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। हाइजीन, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए। एंड कीपिंग आवर बॉडीज फंक्शनिंग, और हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। विच 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर डिड द चिल्ड्रन सी। पानी के कौन से 3 रूप बच्चों ने देखे। तो बेटा वाटर के 3 फॉर्म्स होती हैं। एक तो सॉलिड, जब वो बर्फ के रूप में होता है, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये सॉलिड फॉर्म है वाटर की। दूसरा लिक्विड फॉर्म होती है, जैसे नल से पानी निकलता है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है जिसको हम पीने में यूज करते हैं। और तीसरी फॉर्म है वाटर की गैस। ठीक है। जब पानी को हम उबालते हैं तो पानी उबल करके पूरा पानी भाप के रूप में बाहर उड़ जाता है। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये डायग्राम बेटा आप याद रखना। व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो फॉरेस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर क्या होगा, इफ देयर आर नो फॉरेस्ट, अगर जंगल नहीं होंगे तो क्या होगा। बेटा सब मन से बनाने वाले क्वेश्चन है। इफ देयर आर नो फॉरेस्ट्स, अगर जंगल नहीं होंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे द ऑक्सीजन लेवल्स विल डिक्रीज, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। एनिमल्स विल लूज देयर होम्स, जानवर अपना घर छोड़ना पड़ेगा, हैबिटेंट्स आवास छोड़ देंगे। एंड वी विल फेस इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग एंड फ्लड्स, और चारों तरफ बाढ़ होगी और ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग विल बी डाई, सारे जीव जंतु धीरे धीरे मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो सबको मरना पड़ेगा। ऑन विच इवेंट इज द लेसन व्हेन द अर्थ सूक बेस्ड। बेटा व्हेन द अर्थ सूक, ये जो आपका टॉपिक है वो किस पर आधारित है। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इट इज बेस्ड ऑन मैसिव अर्थक्वेक। एक बहुत बड़ा भूकंप आया था दैट ऑकर्ड इन भुज, गुजरात। गुजरात राज्य के भुज जिले में आया था ये वाला भूकंप, जनवरी 26 को 2001 में। तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है बेटा। बहुत ज़्यादा तबाही इससे हुई थी। ये चित्र आप देख सकते हो, पूरे मकान, शहर, गांव के गांव बहुत तहस नहस हुए थे। 2001 में ये आया था भूकंप। इसके ऊपर आपका ये पार्ट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हाउस होल्ड मेथड कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। बेटा प्यूरिफाई वाटर का मतलब होता है पानी को शुद्ध करना। ठीक है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए घर पर हम कौन कौन से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा छानकर, एक तो पानी को हम फिल्टर कर सकते हैं, दूसरा बॉयल कर सकते हैं। बॉयल करने से भी घर पर पानी शुद्ध किया जा सकता है। ये चित्र आप देख सकते हो बेटा, देखो पानी को 100 डिग्री सी पर बॉयल कर रहे हैं, और दूसरे चित्र में आप देखो एक मटका है, उस पर कपड़ा बांध करके पानी को इस तरीके से छानकर हम शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। बॉइलिंग द वाटर इज द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव हाउस होल्ड मेथड टू किल जर्म्स। बॉइलिंग द वाटर, पानी को उबालना एक कॉमन, सामान्य और बेहतरीन तरीका है जो घरों पर पानी के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको मारने का। ठीक है। तो 2 विधियां मैंने आपको बता दी, एक तो फिल्टर करके
और पानी को बॉईल करके। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस बार पूछा गया था ये आपको। व्हाट इज द स्लोगन? स्लोगन को हिंदी में बोलते हैं नारा। आपने देखा होगा बेटा, दीवारों पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट लिखे रहते हैं। पोलियो का एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, 2 बूंद जिंदगी की। टीबी के बारे में ऐड आता है, अगर 1 सप्ताह से अधिक आपको खांसी हो रही है तो आपको टीबी हो सकती है, नज़दीक के अस्पताल में जाकर के जांच कराएं। तो इनको हम स्लोगन बोलते हैं। चुनाव के वक्त में बहुत सारे स्लोगन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्लोगन देना है पोलियो के बारे में, पोलियो की रोकथाम के बारे में। तो बहुत पॉपुलर स्लोगन है जिसमें अमिताभ बच्चन ऐड करता है, 2 बूंद जिंदगी की, ये लिखा है 2 बूंद जिंदगी की। इसको इंग्लिश में लिखेंगे 2 ड्रॉप्स फॉर लाइफ, जीवन के लिए 2 बूंदें, ठीक है। ये स्लोगन है, बढ़िया बोल्ड बोल्ड लेटर्स में आप ऐसे लिखेंगे पेपर में, ठीक है। इस तरीके से किसी भी चीज़ में पूछ सकता है, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, राइट, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के बेटा 22 तक 30 से 40 शब्दों में आपको जवाब देना है, और हर एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन द माउथ? बेटा सलाइवा होती है लार, लार का मुंह में क्या काम होता है? सलाइवा मॉइस्चन द फूड, जो सलाइवा होती है, हमारी लार होती है, वो भोजन को नम बनाती है, हल्का सा गीला कर देती है, ठीक है, मॉइस्चन कर देती है, ठीक है। मेकिंग इट इजियर टू स्वलो, इसको निगलने में आसान बना देती है। जैसे भोजन गीला हो जाएगा तो इस आसानी से निकल करके अंदर तक जा सकता है। इट ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स, बेटा इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, दैट बिगिन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो हमारे भोजन में स्टार्च नाम का पदार्थ होता है उसका पाचन शुरू कर देते हैं। इनटू सिंपलर शुगर्स, स्टार्च को बहुत छोटी छोटी शुगर्स में वो बदलने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपके मुंह में जो सलाइवा होती है वो जर्म्स को किल भी करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाउ इज फूड ईटन इन स्पेस? स्पेस का मतलब बेटा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में भोजन किस तरीके से खाया जाता है? तो बेटा सबसे पहले ये चित्र देख लीजिए आप। ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं स्पेस पे जो जाते हैं लोग, उनके जो वायुयान होते हैं उसके अंदर का ये सीन है बेटा। तो यहाँ पर आपको कुछ संतरे, कुछ केले, कुछ फ्रूट्स हवा में तैरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है। तो हर कोई चीज़ अगर कहीं बंधी नहीं है, कहीं रखी नहीं हुई है, तो वो ऐसे ही तैरेगी हवा में, ठीक है। तो इसको वो पकड़ते हैं हवा में, भोजन ऐसे ही पैकेट और बंडल के रूप में तैरता रहता है। इसको एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उसको पकड़ते हैं, जैसे एक लड़की है ये इसको पकड़ रही है, पकड़ के फिर खाएगी, या फिर प्रेशर के साथ निगल लेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम चबा भी नहीं सकते हैं, राइट। चलिए आंसर देखते हैं। इन स्पेस, अंतरिक्ष में, कोष्टक में लिखेंगे आप जीरो ग्रेविटी, वहाँ पर ग्रेविटी क्या होती है? जीरो होती है। फूड फ्लोट्स अराउंड, फूड मतलब भोजन चारों तरफ तैरता है। एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो यात्री होते हैं उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ईट फ्रॉम स्पेशल पैकेज एंड हैव टू कैच, एस्ट्रोनॉट के लिए एक स्पेशल पैकेज होता है, विशेष पैकेट्स होते हैं, उनको उन्हें कैच करना होता है, उनको पकड़ना होता है। फ्लोटिंग फूड्स और यूजेज ट्यूब्स, या तो ट्यूब की तरह सीधा मुंह में निकल लेंगे या तैरते हुए भोजन के पैकेट को पकड़ करके खाएंगे। दे कैन नॉट यूज प्लेट्स लाइक वी डू ऑन अर्थ, वो प्लेट में रख के खाना नहीं खाते बेटा जैसे हम पृथ्वी पर खाते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, इसके वीडियो भी आप देख सकते हो बेटा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 5th का इंग्लिश मीडियम के मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, मैथमेटिक्स, हिंदी, सभी विषय आपको मैं इस चैनल के माध्यम से करवाऊँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। हाउ शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन? सराउंडिंग्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, हमारे जो चारों तरफ गली, मोहल्ले, सड़कें,
उसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं, चारों तरफ का वातावरण, उसको हम क्लीन साफ कैसे रख सकते हैं। वी शुड डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन डस्टबिन्स। पहला पॉइंट है बेटा, वी शुड डिस्पोज, वेस्ट मतलब कचरा, बेटा कचरे को हमें कहाँ फेंकना है, डस्टबिन्स में। कोमा, अवॉइड लिटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। लिटरिंग मतलब गंदगी करना, फैलाना, हमें इसको नहीं फैलाना है, कहाँ पर, सार्वजनिक जगहों पर। पता चला घर का कचरा हमने सड़क पर फेंक दिया, नहीं, सड़क पर आपको लिटर नहीं करना है, डोंट लिटर ऑन द रोड, हमें इसको डस्टबिन में डालना है। एंड एंश्योर देयर इज नो स्टेगनेट वाटर, और हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे आसपास कोई पानी का भराव नहीं हो, ठहरा हुआ पानी नहीं हो, जैसे नाली है, गड्ढा, उसमें पानी भर रहा है। वेयर मॉस्किटोज कैन ब्रीड, जहाँ पर बहुत सारे मच्छर पैदा हो सकते हैं। रेगुलरली स्वीपिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज आल्सो हेल्प्स। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से झाड़ू लगे सड़कों पर, प्लांटिंग ट्रीज पौधे लगाने हैं, इस तरीके से हम आसपास के पर्यावरण को क्लीन रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड द चिल्ड्रन ऑफ खेजड़ी विलेज लर्न। किस प्रकार के काम खेजड़ी गांव के बच्चे सीखते हैं। द चिल्ड्रन लर्न टू लव एंड केयर फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। खेजड़ी गांव के जो बच्चे हैं वो अपने जानवरों के प्रति और पेड़ों के प्रति अपना प्रेम सीखते हैं, वहाँ पर उनको प्यार करना सीखते हैं। दे लर्नड दैट इफ ट्रीज आर देयर, अगर पेड़ वहाँ पर हैं तो वे भी वहाँ पर हैं, अगर पेड़ वहाँ नहीं रहेंगे तो वे भी नहीं रहेंगे। हु आर मुकादम्स एंड व्हाट वर्क डू दे डू। मुकादम्स कौन होते हैं और वे क्या काम करते हैं। मुकादम्स आर एजेंट्स, एक प्रकार के ये एजेंट्स होते हैं, दलाल होते हैं, आप कह सकते हो मिडिल मैन भी कह सकते हो उनको, और मिडिल मैन हु लैंड मनी टू फैमिलीज, जो परिवारों को पैसा उधार देते हैं, लैंड मतलब उधार देना। दे आल्सो अरेंज वर्क फॉर विलेजर्स, वो गांव वालों के लिए काम की व्यवस्था भी करते हैं। सच एज फाइंडिंग लेबर, जैसे मजदूर, काम करने के लिए मजदूर इकट्ठा करना। इन शुगरकन फैक्ट्रीज, गन्ने की फैक्ट्रीज में काम के लिए लेबर को जुटाने का काम भी वो करते हैं। ठीक है, गांव वालों को शुगर फैक्ट्री में काम दिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट्स आर बॉर्डरिंग योर स्टेट। मध्य प्रदेश, हमारा स्टेट क्या है बेटा, मध्य प्रदेश। हमारे राज्य से लगे हुए और कौन कौन से स्टेट हैं, 5 स्टेट के नाम आपको बताने थे बेटा। तो हमारे स्टेट के बॉर्डर जिनसे टच होती है वह है उत्तर प्रदेश, इसको शॉर्ट में आप यूपी बोलते हो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये हमारे जो स्टेट है मध्य प्रदेश उसके आसपास लगते हैं बेटा। ये इंडिया का मैप आप देख सकते हो, इसमें ये जो मिडिल में रेड कलर का आपको दिख रहा है वो हमारा स्टेट एमपी है। अब एमपी से लगे हुए स्टेट आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा इस मैप में, राइट। ये आपका गुजरात रहा, ये आपका राजस्थान रहा, ये आपका उत्तर प्रदेश यूपी रहा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये हमारे स्टेट के नेबरिंग स्टेट्स हैं, राइट। दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 26 तक, हर एक क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स मिलेगा और 70 to 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। What measures are taken in your home? कौन कौन से उपाय आपके घर पर किए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉस्किटोज, मच्छरों से बचाव के लिए आपके घर पर कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। आंसर देखते हैं। टू प्रिवेंट मॉस्किटोज, मच्छरों से बचने के लिए वी यूज मॉस्किटो नेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मच्छरदानी, हम मच्छरदानी का उपयोग करते हैं। वाइल स्लीपिंग,
सोने के दौरान हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। एंड मॉस्किटो कॉइल्स और वेपोराइजर्स, और मॉस्किटो जो कॉइल आती है मॉर्टिन वगैरह उसका प्रयोग करते हैं। वेपोराइजर्स मतलब छिड़कने वाली स्प्रे का भी प्रयोग करते हैं। वी इंश्योर नो वाटर कलेक्ट्स इन ओल्ड टायर्स, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि पुराने जो टायर हैं उनमें कोई भी पानी वानी नहीं भरा हो, पुराने गमलों में कोई पानी तो नहीं भरा, और कूलर्स में बहुत दिनों से रखा हुआ पानी तो नहीं भरा है। वी ऑल्सो वियर फुल स्लीव्स, हम फुल स्लीव्स पहनते हैं मतलब फुल बाजू वाली शर्ट पहनते हैं। क्लॉथ्स मतलब कपड़े। एंड अप्लाई मॉस्किटो रिपिलेंट क्रीम्स, और मच्छरों को भगाने वाली क्रीम जो आती हैं उन क्रीम का यूज भी करते हैं व्हेन आउटडोर्स, जब घर से हम बाहर जाते हैं तब। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिनसे हम मच्छरों से घर पर बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये आप यहाँ देख सकते हो, देखो एक तो किसी भी बर्तन में, पुराने टायर में, ट्यूब में, कूलर में पुराना ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको फुल स्लीव्स पहने हैं। ठीक है, तीसरा आपकी जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उन पर जाली लगी हुई हो, और चौथा आप अपने ऊपर स्प्रे लगा करके सो सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए। ठीक है, चलिए चारों तरीके याद रहेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ऑफ स्टोरिंग फूड इन समर एंड विंटर। बेटा भोजन को खराब होने से बचाने के लिए गर्मी और सर्दियों में क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं। विच मेथड डू यू यूज, कौन सा तरीका आप उपयोग में लाते हो। इन समर, गर्मी में, फूड स्पॉइल्स क्विकली ड्यू टू हीट। बेटा हीट मतलब गर्मी की वजह से फूड जल्दी स्पॉइल होता है, स्पॉइल मतलब खराब होता है गर्मियों में। सो वी कीप मिल्क, इसलिए हम दूध को कहाँ रखते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियों को, एंड कुक्ड फूड और पके हुए भोजन को इन द रेफ्रिजरेटर, हम फ्रिज में रखते हैं। और अ कूल वाटर बाथ, या फिर ठंडे पानी में रखते हैं। जबकि सर्दियों में क्या होता है, इन विंटर फूड लास्ट्स लॉन्गर ड्यू टू द कोल्ड, सर्दियों में ठंड की वजह से भोजन लंबा टिकता है। बट वी स्टिल कवर इट, लेकिन सर्दियों में ढककर तो रखना पड़ेगा। वी यूज मेथड्स लाइक बॉइलिंग मिल्क, हम दूध को उबालकर ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। ड्राइंग सर्टेन वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियों को सुखा करके अधिक समय तक चला सकते हैं। एंड यूजिंग ईयर टाइट कंटेनर्स, और ऐसे डब्बों का प्रयोग करके, कंटेनर्स मतलब डब्बे मान लो आप, जिनमें एयर टाइट होती हैं, जिनमें हवा नहीं जाती है, उसमें हम दाल को रख दो बहुत समय तक चलेगी। और खुले में दाल रखोगे या शक्कर रखोगे तो वो खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हाट मेजर्स डू फार्मर टेक टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों कीड़े जो मकोड़े जो होते हैं, उनसे अपने अनाज को बचाने के लिए, अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो गांव के किसान होते हैं वो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। ठीक है, फार्मर्स ड्राई द ग्रेन्स थोरोली इन द सन टू रिमूव मॉइस्चर्स। पहले तो अनाज की जो नमी होती है उसको कम करने के लिए किसान अपने अनाज को सुखाते हैं सूरज की धूप में। ठीक है, दे स्टोर देम इन गनी बैग्स। ठीक है, वो जो ग्रेन को भरने वाले जो बैग्स होते हैं उनमें उसको वो रखते हैं। ठीक है, या मेटेलिक बिन्स, या फिर जो धातु के बड़े बड़े बर्तन होते हैं उसमें रखते हैं। ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से, ड्राइड नीम लीव्स मतलब नीम की सूखी हुई पत्तियां आर एडेड टू ग्रेन बिन्स। जिस जगह पर अनाज को हम रख रहे हैं, चाहे तो बोरों में रखें, इनको हम कहेंगे गनी बैग्स, या फिर कुछ धातु के बर्तन, स्टील के वगैरह बड़ी बड़ी कोठी बोलते हैं इनको, जिसमें हम अनाज को भरते हैं, उनमें रखें। तो इनमें सब में क्या डालते हैं, हम नीम की सूखी हुई पत्तियां डालते हैं। टू एक्ट एज ए
नेचुरल पेस्टिसाइड, क्योंकि यह एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, प्राकृतिक पेस्टिसाइड है जो कीड़े मकोड़ों को मारता है। टू कीप इंसेक्ट्स अवे, और कीड़ों को दूर रखता है। तो यही वो उपाय हैं बेटा जिनको किसान आमतौर पर अपनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 26, वाई आर आदिवासीज, जिनको हम ट्राइबल पीपल कहते हैं, जनजातीय लोग कहते हैं, कॉल्ड द प्रोटेक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट। आदिवासी लोगों को जंगलों का रक्षक, प्रोटेक्टर क्यों कहा जाता है? आंसर लिखेंगे इसका, आदिवासीज हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट्स फॉर जनरेशंस, मतलब कई पीढ़ियों से, जनरेशंस मतलब कई पीढ़ियों से, मतलब आदिवासी लोग, उनके पिता के पिता मतलब दादाजी, उनके भी पिता परदादा, कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं। एंड अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम डीपली, और वहाँ का जो इकोसिस्टम है जंगल का, है ना, उसको गहराई से समझते हैं। दे टेक ओनली व्हाट दे नीड फॉर सर्वाइवल, वे जंगल से सिर्फ उतना ही लेते हैं जो उनके जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड नेवर डिस्ट्रॉय ट्रीज अननेसेसरली, बिना ज़रूरत के वो कभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, वे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव विविधता को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। प्लांट न्यू ट्रीज, नए नए पेड़ लगाते हैं। एंड ट्रीट द फॉरेस्ट एज देयर मदर, और जंगल को अपनी माँ की तरह मानते हैं। एंश्योरिंग इट्स रिसोर्सेज आर प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर, और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि इनको भविष्य के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, इनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। तो ये थे बेटा आपके 26 क्वेश्चंस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।